हेलो मेरे यूट्यूब चैनल के दोस्तों, मेरा चैनल दुर्वाज एल्यूशन में आप सभी को स्वागत है। आज हम बहुत दिन के बाद मेरा चैनल में आए हैं। यूट्यूब चैनल में समय नहीं मिलने का कारण हम वीडियो नहीं दे पाते थे, और उसके बाद मेरा जितने सारे क्लाइंट्स हैं, मेरे जितने सारे यूट्यूब लवर्स हैं, उन लोग का रिक्वेस्ट से मैं फिर ये वीडियो दे रही हूँ। उन लोग का रिक्वेस्ट है कि 2026 में भारत का कुंडली के बारे में कुछ बताइए। भारत में क्या होने वाला है, या पड़ोसी देश के साथ भारत का क्या संबंध रहेगा। तो वर्तमान में भारत का कुंडली में भारत का लग्नपति है वृषभ, और लग्नपति का स्वामी है शुक्र। शुक्र जाके द्वितीय स्थान में बैठा है, और द्वितीय स्थान में बैठने से भारत का जितने पड़ोसी देश, जितने मित्र देश है भारत के साथ, जो मित्रता रखते हैं, जैसे रूस, अमेरिका, जापान, बांग्लादेश और फ्रांस, इजराइल, भूटान, ये सब देश के पास से भारत को बहुत आर्थिक सहायता मिलेगा, और आर्थिक सहायता के साथ साथ उनका जो रिश्ता है वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन भारत का कुंडली में अष्टमपति है गुरु, और एकादशपति भी गुरु है। गुरु जाके बैठे हैं द्वितीय घर में, वो भी नीचस्थ होके, क्योंकि वहाँ मिथुन राशि में गुरु नीचस्थ होता है, शत्रु राशि में बैठे हैं। तो भारत का जो आर्थिक स्थिति विदेश से मदद मिलने के बाद भी, अच्छा होने के बाद भी बाधाएं भी रहेगी, और धन हानि भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ धन का कारक ग्रह बृहस्पति उस घर में बैठा है। उसके बाद वो अष्टमपति भी है, तो अष्टमपति अगर द्वितीय स्थान में बैठे तो वो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है राहु बैठा है दशम भाव में, कर्मस्थान में राहु बैठा है, तो विदेश रिलेटेड जितने सारे जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा। राहु वहाँ से बैठ के दृष्टि दे रहा है षष्ठ घर में। षष्ठ घर में देने से षष्ठपति शुक्र जो तृतीय स्थान में बैठे हैं, तो ज़्यादातर विदेश से कोई भयानक आँख का बीमारी आ सकता है, जिससे भारतवासी को कष्ट मिल सकता है। ठीक है, और इसके बाद है राहु आपका दृष्टि दे रहा है, एक तो दृष्टि दे रहा है चतुर्थ भाव में, और ऊपर से दृष्टि दे रहा है द्वितीय भाव में, जो विदेशी पड़ोसी देश से आपका वहाँ भी शुक्र बैठा है, पड़ोसी देश में से आने वाले भयानक आँख का बीमारी दर्शाता है। ठीक है, अभी है कि तृतीय स्थान का अधिपति चंद्रमा है। चंद्रमा जाके बैठे हैं द्वादश भाव में। द्वादश भाव हम लोग विदेश रिलेटेड देखते हैं। कुंडली में तो बहुत सारा द्वादश भाव से देखा जाता है, लेकिन यहाँ जो है भारत के बारे में देखा जाए तो विदेश रिलेटेड हम देख रहे हैं कि भारत से बाहर का देश के बारे में। तो तृतीय भाव का अधिपति चंद्रमा जाके नीचस्थ होके मेष राशि पर बैठे हैं द्वादश भाव में, और तृतीय भाव का हम लोग कनेक्शन, कम्युनिकेशन देखते हैं। और चंद्रमा है जल तत्व के कारक, जल तत्व के कारक होके वो मतलब द्वादश में बैठे हैं, तो ज़्यादातर विदेश रिलेटेड कोई भी तरल पदार्थ वो उसका जो कम्युनिकेशन है भारत के साथ वो रुक जाएगा। तो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि पेट्रोलियम भी तो लिक्विड चीज़ है, तो पेट्रोलियम रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। जैसे पेट्रोलियम आने के बाद हम लोग को गैस रिलेटेड भी प्रॉब्लम आएगा, मतलब गैस का भी, क्योंकि सब चीज़ ही उसी से तैयार होता है, तो गैस का प्रॉब्लम या पेट्रोल का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, अब हो कि चंद्रमा नीचस्थ होने के कारण भयावह जो कनेक्शन है ये हो सकता है। मतलब पेट्रोलियम के बारे में बोलिए,
अभी तो हम लोग पेट्रोलियम ही देख रहे हैं, लेकिन अगर पानी का भी बोलिए तो विदेश से अगर कोई पानी का भी कम्युनिकेशन था वो भी रुक जाएगा। उसके बाद आपका चौथे भाव का स्वामी बैठा है आपका चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा सूर्य बैठा है थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस में बैठने से कारण इस साल भी आपका 2026 भी सूर्य का ही न्यूमरोलॉजी में सूर्य का ही नंबर है, नंबर 1। तो इससे क्या होगा, बहुत किसी का जिनका कुंडली में आपका सूर्य खराब है उनको हार्ट का और आँख का बीमारी ज़्यादातर दिखाई देगा। जैसे हार्ट का प्रॉब्लम से बहुत कोई पैरालिसिस भी हो सकते हैं, आँख का बीमारी भी भयानक हो सकता है। आँख को तो हम लोग दोनों तरफ से देख रहे हैं, एक शुक्र भी डाउन है, ऊपर से सूर्य भी डाउन है, तो इससे आँख का प्रॉब्लम भयानक रूप से दिखाई देगा जिसका कुंडली में सूर्य नीचस्थ है। ठीक है। और द्वादश भाव में बैठने के कारण अपने घर से द्वादश भाव मतलब तृतीय स्थान में बैठने के कारण जैसे बहुत भारतवासियों ने मूल स्थान छोड़ के अपना माने मूल स्थान छोड़ के अपना कहीं जाकर बस सकता है, क्योंकि वहाँ केतु है डिटैच करने का। केतु उच्चस्थ भी है और सूर्य भी अपने घर से 12 में है। तो बहुत कोई भारतीय अपना घर द्वार छोड़ के वो मूल स्थान छोड़ के दूसरे जगह में बसवास करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका दिख रहा है द्वादशपति मंगल जाके पंचम में बैठा है। ठीक है। तो द्वादश भाव में द्वादश भाव में आपका अगर मंगल बैठा है नीचस्थ होके तो विदेश में भयानक युद्ध का एक संकेत दे रहा है। ठीक है। इस संकेत में देखा जा रहा है कि इसमें आपका मंगल अष्टमपति गुरु के साथ राहु दृष्टि दे रहा है एवं द्वादशपति और सप्तमपति मंगल पीड़ित होने के कारण भारी रक्तपात होने का संभावना है। 2026 का मार्च में थोड़ा बहुत और अप्रैल में तो भयानक रक्तपात होने का प्रबल योग है। ठीक है। उसके बाद केतु आपका 4th हाउस में बैठा है और 4th हाउस में बैठने के कारण क्या हुआ कि विदेश से जो इंटरनेट विदेश के साथ जब 4th हाउस से हम लोग दशम घर को दृष्टि दे रहा है केतु और आपका द्वितीय तृतीय चतुर्थ एकादश भाव में भी दे रहा है, तो आय में भी बाधा रहेगा और कर्म स्थल में भी इंटरनेट का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। किसी तरह भी कर्म स्थल और आय स्थान में और आपका घर परिवार के साथ एक विच्छेद देखा जाएगा और इंटरनेट का प्रॉब्लम में आएगा, जिसके कारण कर्म स्थल में रुकावटें आ सकती हैं। आज इतना ही बताई हूँ, फिर आप लोग को दूसरा कोई आपका ये लेके आते हैं, दूसरा कोई संवाद लेके आते हैं। तब तक आप लोग इसको देखिए और कोई अगर क्वेश्चन रहे तो मुझे ज़रूर आप लोग क्वेश्चन कीजिए, ताकि हमको लगे कि हाँ आप लोग सुने हैं और आप लोग को सुनने के बाद ये असर आप लोग के ऊपर पड़ा और आप लोग क्वेश्चन किए, इससे हमको बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।